देखिए हम जो है आपको बताएं कि हम 400 लोग थे जो रिटेन में लेक्चरर में पास हुए थे। बड़ी बड़ी नमल यूनिवर्सिटी तक भी बच्चों ने पास किया था। और मैं इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो वेल बैलेंस होना चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में। तो इस्लामिया कॉलेज प्राइवेट मास्टर करने के बावजूद भी आई वाज सिलेक्टेड। तो देयर इज सम रीजन। तो आपकी पर्सनैलिटी का नॉट नेसेसरली मीन के आप कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े उसके बाद आपके पास एटिकेट आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, बैलेंस पर्सनैलिटी आती है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस कैसे रखते हैं। टिप्स फॉर इंटरव्यू के लिए है बी पंक्चुअल। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि यू मस्ट बी पंक्चुअल। पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। ट्राई रीचिंग बिफोर टाइम फॉर द जॉब इंटरव्यू। अगर आपका 9 बजे है तो आप 8 बजे 8:30 बजे आप पहुंच जाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए पंक्चुअल होना। डोंट इंडल्ज इन अ फाइट। इंटरव्यू वाले के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें विद द इंटरव्यूअर। कभी भी ये ना करें कि आपको सब आता है, आप बड़े कामिल हैं, आकिल हैं, आप बड़ा मतलब खतरनाक चीज है, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपको बड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं। कभी भी नहीं। नेवर ट्राई टू शो योर सेल्फ कि आप कोई बड़ी चीज हैं, पहुंची चीज हैं, आपका ये बड़े हाथ हैं। तो इस चीज से आपको अवॉइड करना है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तो आप पंक्चुअल जाएं और दूसरा आपको फाइट नहीं करना। तीसरा है आपको आंसर द क्वेश्चंस स्पेशली ट्रूली एंड अनडाउटेडली। आपके जो सवाल हो वो सवालों को जवाब बिल्कुल सही दें। कोशिश करें जो आप जानते हैं वो जवाब दें। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आप सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं और आप में कर्टेसी नहीं है, कर्टेसी होना बहुत जरूरी है। कर्टेसी का मतलब ये है कि जब आप लोगों को बिहेव कैसे करते हैं, किस तरह बात करते हैं, तो कर्टेसी आप शो करेंगे। जब आप कर्टेसी शो करेंगे और सोफिस्टिकेटेड हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। इंटरव्यू पे अगर आपसे सवाल किया जाता है और उसी सवाल का जवाब आप उसी सेंस में देंगे और आप बिल्कुल कूल एंड काम एंड कंफर्टेबल हैं, उसको पता चले, थोड़ी सी सिवाइल भी है, मतलब कर्टेसी शो करनी है। अगर आप इंटरव्यू में कर्टेसी शो नहीं करते तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू। तो ये दो 4 चीजें हो गई आपकी। ये है कि आंसर आप क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली देंगे जो रिलेट करता है, और उसके बाद आप कर्टियस रहें, और उसके बाद सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। और उसके बाद है बी योर सेल्फ। कोशिश करें कि बी योर सेल्फ। डोंट बोस्ट अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में बोस्टिंग ना करें कि आप बड़े काबिल और आप बड़ी चीजें, चढ़ी हुई चीजें, आपके सिवा तो यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। इस तरह आप शो ना करें। द इंटरव्यूअर इज द स्मार्ट। इंटरव्यूअर बड़ा स्मार्ट होता है। स्मार्ट इनफ टू जज द कैंडिडेट्स के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, एप्टनेस के बारे में, और उसको सारा पता होता है कि इसको क्या आता है, इसे हम सिलेक्ट करें या इसको हम डिस्क्वालीफाई करें, वो उसके हाथ में होता है। इसलिए ट्राई टू बी योर सेल्फ। डोंट मेक नेगेटिव स्टेटमेंट। चीजों के बारे में नेगेटिव जो है ना, आप कभी भी स्टेटमेंट ना बनाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेवर मेक द नेगेटिव स्टेटमेंट। या कमिट्स अबाउट योर पास्ट एम्प्लॉयर। जहाँ पे आप छोड़ के आए और वो बच्चे अच्छा नहीं था, वो जो हमारा बॉस था वो बहुत बुरा था, ऐसे था, कभी भी नहीं। ये चीज हो गई। इस चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है कि उस बंदे के बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है। और योर बॉडी लैंग्वेज का पता चले कि आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि आपकी पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है। उसमें क्या होता है, और आप मेंटेन करें आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी है। किसके साथ? विद द इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल कर रहा है। और सिट इन अ वेल बैलेंस्ड एंड कॉन्फिडेंस पोस्चर। कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठना है। आपका फील हो, स्माइल हो, पता चले कि आप बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हैं। जितने भी 10 कैंडिडेट आए हैं, 10 कैंडिडेट में ये लड़की या ये लड़का बड़ा जबरदस्त है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए हम जो है आपको बताएं कि हम 400 लोग थे जो रिटेन में लेक्चरर में पास हुए थे। बड़ी बड़ी नमल यूनिवर्सिटी तक भी बच्चों ने पास किया था। और मैं इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो वेल बैलेंस होना चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में। तो इस्लामिया कॉलेज प्राइवेट मास्टर करने के बावजूद भी आई वाज सिलेक्टेड। तो देयर इज सम रीजन। तो आपकी पर्सनैलिटी का नॉट नेसेसरली मीन के आप कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े उसके बाद आपके पास एटिकेट आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, बैलेंस पर्सनैलिटी आती है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस कैसे रखते हैं। उसके बाद है डू नॉट लीन ऑन द टेबल। लीन ऑन द, लीन बड़ा जरूरी है। लीन ऑन द टेबल माना ऐसे करके आप ना बैठे टेबल पे।
जैसे हम चाय पीते हैं दोस्तों के साथ या कहीं पे जाते हैं तो इस तरह आप जो है रख के बैठते हैं, तो इस तरह लीन ना करें। ऐसे करेंगे आप जवाब ना दें, लीन ना करें, डू नॉट लीन। उसके बाद स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट, जब जरूरत हो तो आप स्माइल दें, अदरवाइज जो है आप अवॉइड करें। शुड बी ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मली का मकसद ये होता है कि आप ऐसा ना हो कि कैजुअल चले जाएं। इंटरव्यू हमेशा टाई कोट पहनना है, कोई फीमेल है तो वो अच्छी ड्रेस पहन के जाए, जैसे अच्छी मतलब अच्छा फील हो कि बंदा जो है फॉर्मल ड्रेस में आया है। ठीक है, जैसे हम शादी में कपड़े पहन के जाते हैं वो अलग होते हैं और जो इंटरव्यू के होते हैं वो अलग होते हैं। तो यू मस्ट बी ड्रेस्ड फॉर्मली एंड नॉट कैजुअली, कैजुअली आपको नहीं होना चाहिए, ये पहली चीज है। एंड हैव अ प्लीजेंट अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस से लगे, आपके अपीयरेंस से पता चले कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं। द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी से पता चले इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्रेस कोड का सबसे पहले ख्याल रखना है। आपकी पर्सनैलिटी ड्रेस कोड बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज कैरी एन एक्स्ट्रा सीवी आपके पास होनी चाहिए। एक तो सीवी आपने जमा करा दी, एक सीवी आपके पास होनी चाहिए, फाइल जो आप लेके जाते हैं वो फाइल में आपके पास सीवी होनी चाहिए। एंड नोटबुक भी होना चाहिए टू राइट ऑन, कुछ चीजें लिखनी हो का। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे से पहले जो बंदा जाता है वो फीमेल है या मेल है, बैंक में देना है, स्टेट बैंक में देना है या कहीं भी आप कोई भी जॉब लेते हैं, तो आपके पास होना चाहिए। वो उससे आप पूछेंगे कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्वाइट समटाइम्स ऐसे होता है कि वो शेयर करते हैं। उसके बाद आपके पास पेन होनी चाहिए और ऑल एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एडवांस में प्रैक्टिस करनी होगी। आप मुझसे इंटरव्यू ले लें, मतलब आप मुझे बिठाएं कि सर हमारा इंटरव्यू लें, या कहीं पे भी अगर आपका इंटरव्यू है, आप आईबीएम अप्लाई करते हैं एज अ टीचर के लिए या सरकारी नौकरी के, तो आप प्रैक्टिस 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 करें और किसी अच्छे इंसान के साथ प्रैक्टिस करें। प्रिपेयर और उसके बाद रिहर्सल करें फॉर अनएक्सपेक्टेड आल्सो, कुछ भी हो सकता है, उस सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर करें खुद को। उसके बाद रिसर्च करें, रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा करनी है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने हैं, विच आर बीइंग इंटरव्यूड, जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फला ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम से कम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, उसके बाद ए सुन एज द इंटरव्यू गेट्स ओवर, जैसे ही पूरा होता है, पेन डाउन द नेम किसके, ऑफ द इंटरव्यूअर, उसका आप लिखें, योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेसेस। आपको वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का जरूर पता होना चाहिए। देखें, स्ट्रेंथ तो हम सबको बताते हैं, प्राउडली बताते हैं कि मेरे में ये चीजें हैं, मेरा ये नंबर आया। कभी आपने फेलियर पे फेसबुक पे स्टेटस दिया है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव सक्सेसफुली फेल्ड? आपने कभी भी इंटरव्यू फेल किया है या कोई भी चीज, कोई भी मार्क आपकी कम आ गई, स्कोर कम आ गया, आपने कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फेल्ड इन माय टेस्ट, कभी भी नहीं लिखा होगा। और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी वीकनेसेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद आंसर्स टू द क्वेश्चन, जो सवालों का जवाब देते हैं वो भी रेज्ड बाय, जो पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड द फीडबैक ऑफ द इंटरव्यूअर। ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वाली चीजें आपको फ्यूचर में भी काम आती हैं। आपने इंटरव्यू दिया, नोट करें कि आपके कौन कौन से सवाल किए गए, वो घर जाके आप नोट करें आपने कहाँ कहाँ गलती की है, कौन कौन से आपके साथ प्रॉब्लम थे, किस किस्म के, किस नेचर के सवाल किए गए थे, जैसे आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकें, जैसे दोस्तों को भी बता सकें और आगे जाके सजेशंस लेके इम्प्रूव कर सकें।